हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, वृषभ राशि के साथियों के लिए दिसंबर का ये महीना, वर्ष का ये अंतिम माह कैसा रहने वाला है। आप व्यवसाय में, नौकरी में, व्यापार में क्या कुछ नया हासिल करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका शैक्षिक जीवन कैसा रहने वाला है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी अथवा नहीं, कौन सी नई चुनौतियां इस माह आपका इंतजार कर रही हैं, इसके अलावा कौन से नए अवसर आपको जीवन की नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। आपके मन में भी ये समस्त शंकाएं होंगी, प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होगी। तो आपकी इन्हीं समस्त जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आप सभी के अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोवेद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे वृषभ राशि का दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के जानेंगे कि क्या कुछ आपके लिए विशेष रहने वाला है। इसके अलावा शुभ रंग, शुभ अंक व आवश्यक उपाय जिससे आप अपने माह की शुभता को, सकारात्मकता को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का श्री गणेश करते हैं। तो साथियों, पारिवारिक जीवन के संदर्भ में यदि बात करें तो इस माह आपके परिवार पर कोई विपदा आ सकती है, कोई समस्या आ सकती है जिससे सभी का मन आशंकित रहेगा, भयभीत रहेगा। इसका समाधान निकालने में आप स्वयं को थोड़ा सा असहाय महसूस कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या से घबराने की बजाय अपनों से बड़ों का परामर्श अवश्य लें तथा उनका उचित सम्मान करें। देखिए, बड़ों की सलाह जीवन में हमेशा आपको तरक्की की राह दिखाती है। घर वालों का आप पर विश्वास और मजबूत होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखकर मन ही मन प्रसन्न होंगे तथा आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे तथा आपके द्वारा उन्हें दिया गया कार्य भी भली भांति पूर्ण होगा। और जो एक पिता पुत्र के बीच का बॉन्ड होता है, जो बच्चों के बीच और एक माता पिता के बीच रिश्ता होता है, वो ज़्यादा विश्वास पाएगा, ज़्यादा मजबूत होगा। यदि व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में शत्रुओं से चुनौती मिलेगी जिससे आप तनाव में रह सकते हैं। इस दौरान कुछ भी ऐसा निर्णय न लें जिससे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ जाए। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने लिए नए अवसर की तलाश करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहेंगे, लेकिन अंत में उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को नए क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देंगे। किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करिएगा तथा शांत मन से सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। शांत मन से किया गया निर्णय, संतुलित मन से किया गया निर्णय और ठीक प्रकार से एनालिसिस के बाद जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा आपको जीवन में तरक्की की राह दिखाता है। यदि शैक्षिक जीवन और कैरियर की बात करें तो आपके माता पिता आपकी पढ़ाई को लेकर के आशंकित रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। साथ ही मित्रों के द्वारा आपको भ्रमित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। यदि आप कॉलेज में हैं तो किसी क्षेत्र में काम करने का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन अनदेखी के कारण वहां आपके साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता है या फिर आपको निकाला भी जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस माह सफलता मिलेगी। यदि आप किसी परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे थे, आपने कोई एग्जाम दिया हुआ था, किसी इंटरव्यू में अपेयर हुए थे, तो इस माह उसके बारे में आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जो आपके कैरियर के लिए सकारात्मक सिद्ध होगा। यदि प्रेम जीवन की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो इस माह आपको अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी, रिश्तों में नवीनता आएगी। आपके पार्टनर के द्वारा भविष्य को लेकर आपसे चर्चा भी की जा सकती है। वो जानना चाहेंगे कि भविष्य को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आपके क्या मनोभाव हैं। यदि आप सिंगल हैं तो किसी दोस्त के साथ सकारात्मक बातचीत आप शुरू कर सकते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल जाएगी। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी की कोई बात आनंदित करेगी जो आपका उनके प्रति आकर्षण और बढ़ाएगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। इसमें खासकर जो आपका ननिहाल पक्ष है उसका विशेष योगदान रहेगा। यदि हेल्थ लाइफ की बात करें, स्वास्थ्य जीवन की बात करें, तो इस माह स्वास्थ्य की दृष्टि से यादगार रहने वाला है क्योंकि इस महीने आप स्वयं में एक नई स्फूर्ति, ऊर्जा व शक्ति का अनुभव करेंगे। जो बीमारियां पहले से चली आ रही थी, लंबे समय से आप परेशान थे, डॉक्टर के संपर्क में उसके कारण रहते थे, तो इस महीने भगवान की कृपा से आपको उनसे
जिससे मुक्ति मिलेगी और एक नई ऊर्जा का आपके अंदर हनुमान जी की कृपा से विकास होगा। आप हर काम को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको इस सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी आवश्यक है। काम और आराम के बीच का संतुलन ही आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। यदि आप आराम नहीं करेंगे, काम ही काम करते रहेंगे, तो आपको एक मानसिक थकान हो जाएगी जो लंबे समय के लिए आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इसी के साथ खाने पीने को लेकर के आप खास सावधानी बरतें, पौष्टिक खाने का ही इस्तेमाल करें। यदि वृषभ राशि के मित्रों के लिए हम शुभ अंक की बात करें कि कौन सा अंक इस महीने आपके लिए खास रहने वाला है, तो नंबर 7 यानी 7 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा। यदि इसका इस्तेमाल आप अपने पेशेवर जीवन में, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू। यदि शुभ रंग की बात करें तो आसमानी आपके लिए शुभ रंग इस माह रहने वाला है। अब आते हैं कि किन बातों का विशेष ध्यान आपको इस महीने रखना होगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, अपनी डाइट को लेकर के आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। घर के बने खाने का इस्तेमाल करिए, बाजार के खाने से बचिए। दूसरा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि परिवार के ऊपर अकस्मात कोई समस्या आ सकती है, अतः अपने आप को आर्थिक रूप से आपको मजबूत रखना होगा कि यदि कोई अकस्मात समस्या आए तो आपके पास एक अच्छा बजट हो उससे निपटने के लिए। पेशेवर जीवन के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अभी किसी नए चीज़ में हाथ मत डालिएगा। जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसी प्रोजेक्ट में लगे रहिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं, आपका स्वयं का स्टार्टअप है, तो किसी नई योजना की शुरुआत करने से अच्छा है कि किसी पुरानी योजना को ही ठीक तरीके से चलाया जाए, इससे आपको लाभ होगा। अब आते हैं अपने सबसे आवश्यक पड़ाव पे, सबसे आवश्यक सेगमेंट पे कि कौन से उपाय करें कि महीने की शुभता बढ़ सके। तो हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं। शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर यदि आप अर्पण करते हैं तो ये समझ लीजिए कि उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और परिवार का आपके कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। घर के बाहर यदि आपके गौ माता आती है तो भोजन से पहले उनके लिए रोटी और गुड़ का भोग निकाल दें। ये उपाय समझ लीजिए कि रामबाण है, आपको समृद्धि और संपन्नता दिलाने के लिए अचूक उपाय है ये। घर की छत पे पक्षियों के लिए सतनाजा रखें, पानी रखें, उनका आप खास ख्याल यदि रखेंगे तो आपके जीवन में पुण्य प्रभाव बढ़ेगा और आप स्वयं भी कहीं ना कहीं आत्मिक स्तर पे प्रकृति माता से एक आत्मिक जुड़ाव अनुभव करेंगे। समय समय पर निर्धनों की सहायता करें जो थोड़े से अशक्त हैं या किसी कारण से समाज के हाशिए पर चले गए हैं। उनकी यदि आप सहायता करते हैं तो शनिदेव की और राहु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये था मित्रों वृषभ राशि के लिए दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल। एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है। शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय बताए गए हैं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ में अपने प्रियजनों के साथ, मित्रजनों के साथ इस राशिफल को अवश्य शेयर करें। इसके अलावा एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल नोटिफिकेशन विदाउट एनी डिले आप तक पहुंचती रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय श्री राम।